नमस्कार, जय बुंदेलखंड। आज है बाल दिवस और बाल दिवस जब चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है तो बच्चे वाला खुशियां क्यों ना मनाएं। और खुशियां जब विद्यालय में मनाई जाती हैं तो वो बाल मेले का रूप ले लेती हैं। और बाल मेले में बच्चों के तमाम इंस्टॉल के अलावा उनकी जो स्किल्स है वो अलग अलग तरीके से वो दिखाते हैं। और एक ऐसी ही गृह वाटिका में मौजूद है हम, जो ज्ञान भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। तो ये प्राकृतिक आनंद देखिए, आप प्रकृति को दिखाने का एक तरीका जो बच्चों के दिमाग से निकला और वो एक यहाँ पर छोटी सी झांकी ही कह सकते हैं, जिसके रूप में आप देख सकते हैं गृह वाटिका, यानी अपने घर को भी एक वाटिका की तरह सजाया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, फलदार पौधे से लेकर यहाँ फूल वाले पौधे, और यहाँ पर एक छोटा सा घर भी है। और उस घर के बाहर एक रखवाली करता हुआ डॉगी भी दिख रहा है। एक तरफ शेर खान भी मौजूद है। तो तमाम तस्वीरें जो देख सकते हैं आप। और इधर देखिए आप, ये ड्रिप सिस्टम से ये इन्हें सिंचाई करने के लिए भी एक मोटर लगाया गया है। उसके जरिए एक पाइप है और पाइप के जरिए पूरी पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे ये पूरी वाटिका जो है उस वाटिका को सींचा जा रहा है। और यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया है, गृह वाटिका का क्या महत्व है। बाजार की जहरीली रसायन युक्त सब्जियों से बचा जा सकता है। ताजी सब्जियां एवं फल बिना खर्च के प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्य करने से शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और घर के आसपास का वातावरण भी साफ स्वच्छ रहता है। तो ये जो है मैसेज भी दिया गया है और ये प्रेजेंट जो किया गया है वो सभी इस स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर एक सर भी मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से बच्चों ने इसमें मेहनत की है? क्या सर, इसमें फैकल्टी एग्रीकल्चर है जो कृषि संकाय के छात्र हैं, उनके द्वारा ये पार्टिसिपेट किया गया है। तो इसमें जो अपने घर के आसपास खाली जमीन पड़ी रहती है उसमें अपने दैनिक यूज की सब्जियां उगा सकते हैं। तो बाजार से जो अपन केमिकल युक्त सब्जियां लाते हैं, एक तो उनसे बच जाएगा और दूसरा अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रतिदिन दैनिक कार्य करेंगे, उससे अपना शरीर का व्यायाम होता रहेगा और घर का जो वातावरण है वो साफ स्वच्छ सुंदर रहेगा। तो एक समाज के लिए संदेश देने के लिए बच्चों द्वारा ये प्रयास किया गया है गृह वाटिका के माध्यम से। रुद्र सिंह चौरसिया। जी, क्या बनाया हुआ आपने? मैंने सूर्य ऊर्जा बनाई है। मतलब मिलकर बनाए हैं? मैंने 2-3 लोगों ने बनाए हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। तो अनुरुद्ध, कैसे आइडिया है आपको बनाने का? यूट्यूब से। क्या कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या है इसमें बताया जाए? मतलब छाया में आती है, ये बंद हो जाती है। तो छाया में आया तो ये देखिए पंखे बंद हो गए और जैसे ही धूप में आए तो ये चालू हो गए। फिर से देखिए, तस्वीरें जूम करके दिखाएं, जैसे ही छाया में आते हैं वैसे ही जो फैन है सोलर पैनल के वो बंद हो जाते हैं। और क्या क्या खूबी है इसकी? और मतलब ये जैसे घर में जिसको बड़ी मात्रा में लगवानी हो तो बिजली की बचत होती है। बिजली की बचत होती है। हाँ। बिल्कुल। और नहीं से मतलब ज्यादा खर्च आता है, एक बार लगवा लो तो बस सालों तक चलता है। कैसे आइडिया है आपको? कब प्लान किया कि हमें ये बनाना है बाल दिवस? ये सर दीदी लोगों ने कहा था बना लो तो बना लिया था। इसके लिए सर बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। कितने दिन मेहनत की आपने? सर हम लोगों ने इसको 1 नवंबर से तैयार किया है। 1 नवंबर से 14 नवंबर को आपने फाइनल लॉन्च कर दिया है अपना प्रोजेक्ट। बिल्कुल। ये लोग हमारे सर हैं। ये हमारे सर हैं। सर क्या कहेंगे सर, कैसे मोटिवेशन दिया आपने इनको? बढ़िया है, बनाया हुआ है, उनका मेहनत उन्होंने बढ़िया की है। ये साइंस के टीचर है इन्होंने। क्या कहेंगे, साइंस टीचर हैं आप, बच्चों को बच्चों को सहायता दी है, बच्चों को मोटिवेट किया, उनने अपना प्रदर्शन दिखाया है। ये भविष्य में भी कुछ सोचेंगे और बहुत आगे जाएंगे साइंस के क्षेत्र में। बिल्कुल। तो आप देखें ये रॉकेट उड़ने वाला है और किस तरह से फंक्शन करेगा आप देखिएगा। इन बच्चों का प्रयास ये देखिए, इनका प्रयोग हालांकि सफल रहा। रॉकेट बहुत ऊपर नहीं गया, दाएं बाएं जरूर हो गया, लेकिन बच्चों ने जिस तरीके से प्रयास किया वो जरूर सराहनीय है। तो बाल मेले में ये तमाम तस्वीरें देखें, उमंग की तस्वीरें, आनंद की तस्वीरें और भी बच्चों के जो प्रयोग हैं उससे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल, स्कूल, ये तमाम सारे जो देख सकते हैं। ये क्या बनाया बेटा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। सम्राट यादव। यादव जी, कितने लोगों ने बनाए हैं?
अभिषेक और आपने बनाया है। अभिषेक और सम्राट। क्या क्या होता है इसमें? सर विंड सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट जलती है और विंड व्हील लाइट भी से जलती है, फैन भी और चल रहा सर है। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी देखिए, प्रोवाइड कितने लोगों ने मिलकर बनाया? 2 लोगों ने। कितने समय लगा इसमें बेटा? सर 2 दिन 2 दिन। और कैसे सीखा ये सब बनाना? सर इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट के द्वारा। बिल्कुल, इंटरनेट के जरिए अगर सही ढंग से बच्चे सीखें तो बहुत कुछ। होलीग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, और इधर डे एंड नाइट रोटेशन ये आप देख सकते हैं। और ये स्मार्ट सिटी बनाई गई है, वो देख सकते हैं आप। पार्किंग है इसमें, आपने बनाई है। हाँ, अनुराग जी किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। क्या क्या बना है इसमें? सर ये स्मार्ट वो सिटी है, इसमें हमारी फैक्ट्री है, पार्क है, पुलिस स्टेशन है एंड हॉस्पिटल, और हमारे ये ज्ञान भारती स्कूल का थोड़ा सा मॉडल बना दिया था हमने। और ये क्रिस्टल टावर है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इस हिसाब से स्मार्ट सिटी के हिसाब से। चलिए, तो कैसे आइडिया है आपको बनाने का? ये सर आता गया, मैं बनाता गया, जैसे मतलब दिमाग में आया था कि कुछ करते हैं अच्छा, तो मैं बनाता गया था। इको फ्रेंडली सिटी है, इको फ्रेंडली सिटी है। इको फ्रेंडली। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चियों ने ये इको फ्रेंडली सिटी तैयार की है। वो देखें क्या क्या खूबी है इस सिटी में। इसमें हॉस्पिटल है जो सोलर एनर्जी से चलता है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे अपन पानी को दोबारा यूज कर सकते हैं। ये एयर प्यूरिफाई है जो हवा को शुद्ध करता है। ये कैसे काम करता है? एयर प्यूरिफाई भी बना रखा है इनके। तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली सिटी ये बनाई है छोटी सिटी में। क्या नाम है आपका? प्राची सूर्यवंशी। प्राची, और कितने लोगों ने मिलकर बनाया आपने? हम 9 लड़कियां हैं। चलिए बताइए क्या बनाया? सर ये एक डैम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जैसे ही टरबाइन घूमेगा तो ये लाइट चलेगी और पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव में फैल जाएगी। पानी से मतलब लाइट बनाई है। हाँ, कैसे फंक्शन करती है जरा बताएं। ये इसको चालू कर देंगे तो लाइट जल रही, टरबाइन घूमता है तो ये लाइट जलती है, पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। कैसे आइडिया आपको? ऐसे ही ऐसे कितने लोगों ने मिलकर बनाया? 3-4 लोग। ये क्या है? डिजास्टर अलर्ट प्रो क्या है बेटा? ये क्या बनाया आपने? अंकल जी हमने ये डिजास्टर अलर्ट प्रो बनाया है, मतलब कि जैसे ही वो आएगा, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आएगा जैसे ही, तो ये मतलब कि पेंडुलम हिलेगा तो ये अर्थक्वेक के बारे में। और यहाँ पे हमने वाटर फ्लो के बारे में बताया है कि मतलब कि जैसे ही वाटर पूरी तरीके से फ्लो हो जाएगा तो ये बजने लगेगा। कैसे आइडिया है बेटा आपको? ये हमें अंकल जी यूट्यूब से आइडिया यूट्यूब से कितने लोगों ने मिलकर बनाया? हम 4 लोगों ने बनाया। 4 लोगों ने हेल्प किया आपको? टीचर्स ने भी? नहीं, टीचर्स नहीं, हम लोगों ने अपने मन से बनाया है। क्या बनेंगे बड़े होके? मेरे को तो इंजीनियर बनना है। आप क्या बनेंगे? सर बनेंगे, आगे देखेंगे। अभी सोचा नहीं। चलिए, बच्चे मन के सच्चे जो मन में है वो बतला देते हैं, और इस तरह की तमाम खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे। दूसरी ओर आपको हम ये भी दिखला दें, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी आयोजन किया जा रहा है। कबड्डी प्रतियोगिता जो है वो भी आयोजित की गई है यहाँ, और इस समय जो गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज जो है वो इस स्कूल में चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पर आयोजित की गई हैं। और इस तरीके से बच्चों की जो कबड्डी प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ हो चुका है। और बच्चों के लगे हैं, क्या कहेंगे पूरे आयोजन को? जी सर, ये बच्चों का बाल मेला का कार्यक्रम है, आज नेहरू जी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और ये बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए और गेम्स बहुत कई प्रकार की दुकानों का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों का बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होता है, और ये गेम्स हो रहे हैं तो बच्चे बहुत खुश हैं। चलिए, खेल भी हो रहे हैं, मेला भी लगा हुआ है, और तमाम तरह की ऐसी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। और ये सारे रंग केवल वर्ष में एक बार देखने को मिलते हैं, जब 14 नवंबर आता है। और बाल दिवस में अपने प्यारे चाचा नेहरू की याद में इस मेले का आनंद लेते हैं तमाम बच्चे। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।